काफ़ी सारे लोग टिक्का बहुत शौक से बनाते हैं, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो उनके मुंह बन जाते हैं। टिक्का रूखा फीका है, गला हुआ सही नहीं है, सीखे जब बनाते हैं वो गलती नहीं है। तो आज ये सारे मसले हल होंगे। टिक्का रूखा फीका भी नहीं होगा और अच्छे से गला हुआ भी होगा। और इसमें ना तो आपको सीखों की जरूरत होगी, ना ही आपको अंगीठी की और ना ही अंगारों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से खुश रहें, आबाद रहें। यहाँ पे मैंने ले ली है मटन और ये 1.5 kg के हिसाब से है। आप चाहें तो सेम रेसिपी बीफ के साथ भी बना सकते हैं। मटन मैंने यहाँ पे जो है वो मिक्स लिया है, बोन के साथ है और कुछ इस तरह बोन चर्बी वाली भी है, लेकिन ज़्यादा चर्बी नहीं है। तो इसमें अगर आप बोनलेस का इस्तेमाल करना चाहें तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो गोश्त मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रही हूँ वो मिक्स गोश्त है। इसके बाद हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए है 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट। और अगर आप चाहें तो इसको फ्रेश भी कूट के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पेस्ट बना हुआ पेस्ट इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसमें मैंने पिसी हुई मिर्च का शामिल किया है आधा छोटा चम्मच, कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल किया है आधा छोटा चम्मच, और धनिया पाउडर इसमें डाला है 1 छोटा चम्मच, नमक डाला है इसमें मैंने 1.25 चम्मच, 1 पूरा चम्मच भर के, और 1 चम्मच जो है 3/4 डाला है। सारे मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाली है हल्दी 1/3 छोटा चम्मच। और मसाले जो है मेरे घर में थोड़े कम ही इस्तेमाल होते हैं। ये जाएगा ख़ास किस्म का मसाला जो कि मेरे घर का बना हुआ है, और ये इस मसाले की रेसिपी आप लोगों को मेरे चैनल से मिल जाएगी। इसमें अदरक का पाउडर शामिल करेंगे हम आधा छोटा चम्मच, और ये टिक्का मसाला है। चाहे तो आप चिकन टिक्का या फिर चिकन तंदूरी मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं 1.5 छोटा चम्मच। तो सारे मसाले जो है मैं हमेशा कहती हूँ आप अपनी मर्जी के हिसाब से थोड़े ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है आधा छोटा चम्मच, दालचीनी का पाउडर शामिल किया है मैंने इसमें 2 चुटकी। और अब हम इसमें शामिल करेंगे नींबू का रस। और नींबू का रस जो है मैं 4 खाने के चम्मच शामिल करूंगी। अगर आपके पास फ्रेश नींबू है तो 2 बड़े साइज की नींबू आप इसमें निचोड़ सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 1 खाने का चम्मच इसमें हमने शामिल किया है केचप का, और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस का शामिल किया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिक्सिंग से ही सारा जो मसाला वगैरह है वो गोश्त के ऊपर लग जाएंगे। अब आपने इसको कम से कम, अगर चाहे तो पूरी रात के लिए मैरिनेशन कर दें, उसके बाद नहीं तो आपने कम से कम 3 घंटे छोड़ देना है। 3 घंटे के बाद हमने लिया है एक प्रेशर कुकर, और इस जो भी आपने मैरिनेटेड आपका गोश्त था वो आपने इस तरह प्रेशर कुकर के अंदर डाल देना है। उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे, और पानी मैंने 4 गिलास शामिल किया है कम से कम, ताकि हमारा जो गोश्त है वो भी अच्छे तरीके से गल जाए और पानी भी ज़्यादा बचे नहीं, अंदर ही खुश्क हो जाए। तो 4 गिलास पानी जो है वो काफ़ी था। और इसके बाद आपने इसको बंद करके प्रेशर को करना है कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से पानी तकरीबन हमारा सारा खुश्क हो चुका है, और मटन भी ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अब आपने क्या करना है, मटन को निकाल लेना है। तो काफ़ी गर्म है तो मैंने कहा चले आपको अच्छे तरीके से चेक करा लूँ। मटन बिल्कुल सॉफ्ट है। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और पैन के अंदर मैंने थोड़ी सी चर्बी का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम टिक्का बना रहे हैं और टिक्का अपनी चर्बी के अंदर ही बड़े मज़े का लगता है, तो थोड़ी सी चर्बी जब पिघलना शुरू हो जाएगी तो हमने अपना मटन इसके ऊपर डाल देना है। जितना भी हमने मटन गलाया है वो सारे का सारा एक ही दफ़ा इस पैन के अंदर आ गया था। अब मटन को आपने मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक करना है। वैसे इसको गलाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको हम कलर देंगे। तो 2 मिनट के बाद जो चर्बी थी वो अच्छे से पिघल गई है, तो चर्बी हम बाहर निकाल लेंगे और मटन को हम दोनों तरफ से अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है मज़ीद इन्हांस हो जाए। जब दोनों तरफ से मटन हमारा अच्छे से ब्राउन हो जाएगा
तो ये देखिए एक साइड से हमने जो है ना साथ साथ इस तरह उलट पुलट करते रहना है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी थी, मेरे घर में सब ने इसको बहुत पसंद किया था और सब ने तारीफ भी की थी। तो अगर आपके पास अंगीठी कोयला वगैरह नहीं है और सीखी नहीं है तो आप बिना झंझट के ये रेसिपी बना सकते हैं। जब दोनों तरफ से मटन अच्छे से ब्राउन हो गए हैं तो इसमें ये सब्जियां मैं काट के डाली हूँ, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च क्यूब्स में मैंने डाल के काट के डाली है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जी डाल के इसमें मिक्स कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इन सब्जियों को आप इसमें पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। सब्जियां इसलिए डाली हैं कि एक तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, दूसरा ये है कि आपका जो टिक्का है ना वो बिल्कुल भी रूखा फीका नहीं बनेगा, बड़ा मज़े का और टेस्टी बन जाएगा, तो सॉफ्ट और क्रीमी सा। ये सब्जियां जो है आपने टॉस कर ली 1 से 1.5 मिनट के लिए और सब्जियां अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इसको लगाएंगे धुआं। तो खास किस्म की स्मोक देने के लिए ना टिक्के की, तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। तो ये कोयले जो है 1-2 पहले से मैंने दूसरे चूल्हे पे दहका ली है। जब कोयले अच्छे से सुर्ख हो जाएंगे तो अब हमने एक छोटा सा ढक्कन लेके इसके अंदर रख लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाला है मैंने और इसको बंद कर देना है 10 मिनट के लिए, ताकि स्मोक जो है वो हमारी अच्छे से चली जाए इन सब्जियों के अंदर और गोश्त के अंदर भी। 10 मिनट के बाद हमारा जो टिक्का है वो बिल्कुल मज़ेदार सा तैयार है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, तो ये दोबारा बनाने का दिल कर रहा है। अब आपने ये कोयले ऊपर से हटा लेने हैं और फिर इसको सर्विंग डिश में सर्व कर लेना है। आप इसको नान, चपाती या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं और आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं विदाउट एनी लवाजमात। बहुत ही मज़े का बना था, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वालों को बना के दीजिएगा, बच्चों को बना के दीजिएगा, सबको पसंद आने वाला है। और ये इतना मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बना था, तो उम्मीद है आप ट्राई करेंगे तो आपको पसंद आएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।